आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान का नाम को जो आश्रय ग्रहण करता है, भगवान भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बोले एक समय एक राजा था जिसका नाम था सुकांत। वो जा रहे थे सत्संग में, हठात नारद कौतुकी बड़े, हठात नारद इससे भेंट हुआ। बोले सुकांत आप कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत ऊपर में आज बड़े बड़े संत लोग एकत्रित हो रहे हैं, मैं सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ। जब फिर जा रहे थे, फिर सुकांत बुलाया, फिर नारद बुलाए। बोले सुकांत तुम तो जा रहे हो, लेकिन नियम है सबसे पहले संतों का चरण स्पर्श करनी चाहिए। बोले आप लोगों ने तो यही सिखाया, सबसे पहले संतों के चरणों को स्पर्श करनी चाहिए। बोले एक बात ध्यान रखना, वहाँ बड़े बड़े संत आए हुए होंगे, वहाँ पर विश्वामित्र भी आए होंगे। बोले हाँ अवश्य आए हुए होंगे, लेकिन सबका चरण स्पर्श करना तो, लेकिन केवल श्री विश्वामित्र का चरण स्पर्श नहीं करना। बोले क्यों? बोले बोल दिया ना, वो भी पहले राजा ही थे तुम्हारी जैसे, और तपस्या का बल से वो फिर राजर्षि से फिर ब्रह्मर्षि हुए हैं। बोले ठीक है। जब सुमेरु पर्वत के ऊपर में गए, देखा बड़े बड़े संत लोग वहाँ बैठे हुए और उनने सबका चरणों को स्पर्श किया, लेकिन करते करते बीच में जो विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, केवल उनका चरणों को उन्होंने स्पर्श नहीं किया। जब स्पर्श नहीं किया, इतने में विश्वामित्र जी बड़े तेज है, एक तरह का उनको अपमान हुआ है। जब वहाँ पर सत्संग समाप्त हो गया, सीधा सुमेरु पर्वत से सीधा अयोध्या में आए। जब भगवान राम से मिलने के लिए वहाँ पर लक्ष्मण जी पहरादार दे रहे थे। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले प्रभु राम से मिलने के लिए। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी मिल नहीं सकते। बोले नहीं, ये संत समाज का अपमान, मैं अभी अभी प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं, थोड़ी समय आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता रहता है, उसको देश में ये अनीति होता है। अब भी अभी मैं मिलना चाहता हूँ। अभी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जिस समय तर्क वितर्क हो रहा था, इतने में प्रभु राम का नींद खुल गया। इतने में प्रभु राम निकल करके आए और देखा गुरु जी को देखते ही उन्होंने चरण स्पर्श किया। बोले गुरु जी क्या बात है, आप आज इतने क्रोधित क्यों? बोले मेरे अपमान नहीं, ये साधु समाज का अपमान है। ये राजा सुकांत ने सारे संत लोग बैठे हुए थे, उनने सबका स्पर्श चरण स्पर्श किया, बोले मेरी ही चरण स्पर्श को उसने नहीं किया। इसको सुन करके भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया। बोले जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, कल सवेरे उसका मस्तक में सर से अलग कर दूंगा। अभी ये धीरे धीरे ये बात चलते चलते सुकांत के पास में पहुंचा। जब सुकांत के पास में पहुंचा, वो सुनते तो घबरा गया, क्योंकि भगवान कौन है? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य से जोनि निहितम च सत्ये, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रे, सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। वो जो कुछ प्रतिज्ञा करते हैं वो सत्य होता है। अभी सुकांत रोने लग गया। बोले नारद बाबा बड़ी झगड़ा लगा दिया। नारद जी का बात सुन करके चरण स्पर्श नहीं किया तो भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा किया मेरे सर काट देंगे। अभी नारद जी को ढूंढे, लेकिन जब ढूंढ नहीं रहे थे उस समय तो मिल गए, अभी ढूंढ रहे अभी नहीं मिल रहे हैं। अभी रोने लग गए। जब रोने लग गए, इतने में नारद जी बिना बजाते हुए बोले गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आए, देखा सुकांत रो रहे हैं। बोले क्या बात है? बोले आपने मेरे को बताया श्री विश्वामित्र जी को चरण में प्रणाम नहीं करने के लिए। उन भगवान राम सुनकर क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा की, कल सवेरे मेरा सर काट देंगे, कल तो मैं मरने वाला हूँ। बोले ये तो मरते जगत है, सबको तो मरना पड़ेगा। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है।
बोले नहीं मेरे को बचाओ। बोले ठीक है, एक काम करो, तुम चले जाओ श्री हनुमान जी के जो माता अंजना जी के शरण में और चरण पकड़ कर रोने लगे ना। और जब वो बोलेंगे आप उनके कसम खिला करके फिर ये बात को बोलना। फिर वो गए सीधा माता अंजना जी को चरण को स्पर्श करके रोने लग गए। बोले मैया मेरे को रक्षा करो, मैया मेरे को बचाओ। माता जी के हृदय बड़े कोमल होता है। बोले बेटा चिंता मत करो, मैं तुमको बचाऊंगा। बात तो क्या बताओ? बोले पहले कसम खाओ। बोले कसम खाता हूँ। बोले कल सवेरे मेरे को विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम अंदर में बैठो, हनुमान को आने दो। जब हनुमान जी आए, देखा माता जी अंजना द्वार में बैठ करके बड़ी दुखी। हनुमान जी ने कहा माता जी अब दुखी हनुमान जैसे बेटा रहते हुए अगर मैया को दुखी हो तो फिर बेटा रहना नहीं रहना बराबर है, बताओ तो सही बात क्या। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति उसका प्राण रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया ये प्राण दे करके उसको मैं प्राण रक्षा करूंगा, कोई चिंता नहीं। वो कहाँ है? बुलाओ, कौन है? सुकांत जी को बाहर निकाल। बोले क्या बात है बेटा बताओ। बोले कल भगवान राम प्रतिज्ञा किया है सवेरे मेरे सर काट देंगे। अंजना बोली तुम तो बोल रहा था विश्वामित्र मारना चाहते हैं। बोले ये विश्वामित्र राम को द्वारा मरवाना चाहते हैं। हनुमान तो बीच में फंस गए, क्योंकि साधारण कोई व्यक्ति होता तो फिर तो हनुमान कुछ कर सकता है, लेकिन उनका प्रभु स्वयं प्रतिज्ञा की है। हनुमान बोले ठीक है कल सवेरे में देखता हूँ। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या में। देखा भगवान राम सज धज करके निकल रहे हैं। बोले प्रभु इतना सवेरे कहाँ निकल रहे हो? बोले सुकांत को वध करने के लिए मैं निकाल रहा हूँ। बोले प्रभु एक जीव को मार करके क्या होगा? बोले नहीं, उसने अपना सर मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, उसका मैं सर काट दूंगा। बोले प्रभु छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा। इतने में हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु मैं भी प्रतिज्ञा किया उसको मैं रक्षा करूंगा। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर लिया? बोले मेरे को पहले पता ही नहीं चला, पहले मैंने कसम खा चुका था, बाद में पता चला आपने प्रतिज्ञा की। बोले जो कुछ करना तू कर, मैं तो उसको सर जरूर काटूंगा। हनुमान जी आए, आकर के सुकांत को बोले मेरे साथ में चलो, और जा करके गए। बोले मेरे पीछे बैठ जाओ, पूछ को नीचे। और हम दोनों बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम ढूंढ रहे हो दुष्ट गया कहाँ? इतने में जब घर में आए अंजना जी के, बोले वो गया कहाँ? बोले कि बंदर को साथ में गया कहीं। वो समझ गए हनुमान जी को साथ में गया। इतने भगवान जब आए, आ करके देखा हनुमान जी को पूछ को नीचे बैठा हुआ, वो दोनों बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं। इतने में भगवान राम को क्रोध आया और उन्होंने तीर को लगाया धनुष में। और भगवान की बाण कैसे हैं? जब भगवान स्पर्श करते हैं वो 1 गुना होता है, जब निकालता है 100 होता है, चढ़ाते तो 1000, जब खींचते हैं 1,00,000, जब छोड़ते हैं करोड़ों गुण रूप में, और जब किसको शरीर में लगता है उसका प्राण को ले लेता है। लेकिन जब भगवान उन्होंने बाण मारते ही वो तो भगवान का नाम जप कर रहे थे, लेकिन जो नाम रूपी जो चक्र है उनको रक्षा कर रहा था। इसलिए बोले राम न सकाई राम नाम गुण गाई, कहाँ कहो लागी नाम बड़ाई। जब उन्होंने बाण को मारे, वो जो उनको चक्र रक्षा कर रहा था नाम रूपी चक्र, वो जाता है लग करके बाण गिर जाता है। मारते हैं बाण जाता है लगता है लेकिन गिर जाता है। क्यों? नाम रूपी चक्र उनको रक्षा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। क्योंकि जो नाम है वो भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान तो थक गए मारते मारते।
इतने में श्री लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु का तंग कर रहा है। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी उठाया धनुष, उठा करके सीधा वो हनुमान जी के ऊपर में प्रहार किया। हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते ही वो बाण हनुमान की पूरा छाती में लगा। लेकिन जब छाती में लगा, इतने में लगा तो हनुमान जी को छाती में, लेकिन भगवान राम बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले हनुमान का हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान स्वयं कहते हैं साधव हृदय मुह्यम साधुनाम हृदयंतु हम मद अन्यते ना जानती ना अहम तेभ्य मनागपि। जिस समय दुर्वासा जी चक्र की भय से पहुँचे भगवान को पास में, भगवान ने कहा हे दुर्वासा तुम क्षमा प्रार्थना करने के लिए आए हो, लेकिन क्षमा तो हृदय से होता है, लेकिन हृदय मेरे पास में नहीं। मेरे हृदय तो मेरे संतों के पास में, संतों का हृदय मेरे पास में, मैं संतों का हृदय में बैठता हूँ। इसलिए भक्तों के सिवाय मैं दुनिया में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हनुमान का हृदय में प्रभु राम बैठे, बाण तो लगा हनुमान का हृदय में, लेकिन भगवान राम स्वयं बेहोश हो गए। जो बेहोश हो गए, लक्ष्मण तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए। तो आश्चर्य में पड़ गए। इतने में जब श्री भगवान राम का होश आया, इतने में उन्होंने श्री सुकांत जी को पूछे। बोले सुकांत तुम ये बताओ, तुम्हारी ये जो दुर्बुद्धि हुई, मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया, कौन सा असत संग से हुई? बोले प्रभु असत संग से नहीं हुई, सत्संग से हुई। बोले कौन सा सत्संग? बोले नारद जी, नारद जी मेरे ये बात मेरे को बताए। इतने में जो बताए, इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी पहुँचे। इतने भगवान राम ने पूछा नारद जी तुम ये बताओ क्यों उसको तुमने ये दुर्बुद्धि दिया, क्या कारण है? नारद जी ने कहा प्रभु मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सब लोग मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना भगवान का नाम बड़ा है। अभी कितने लोगों को मैं प्रश्न उत्तर दूं। मैंने सोचा ऐसे एक काम कर लेता हूँ जो काम से सारा दुनिया को पता चल जाए। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया है। इतने में विश्वामित्र जी आए। जब विश्वामित्र जी आए, इतने में श्री नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जल्दी जल्दी जा विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़ो। तो सुकांत जी जब विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े, माफी मांगे। लेकिन इस संतों का एक बहुत बड़ा कमजोरी है। बोले कहाँ उनका कमजोर? बोले चरण में। अगर उनका चरण में कोई गिर गया ना, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय न बनी तसमाना, कहा कभी नी पर कही न जाना। इसलिए संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल है। इसलिए कहते सूर्य का ताप से तो मक्खन द्रवीभूत होता है, लेकिन संतों का हृदय तो पर दुख है द्रवई संत पुनीता। दूसरों को दुख देखते ही संतों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। संत संहार नहीं करते हैं, संत सवारते हैं। जब उनका चरण में गिर पड़े, इतने में विश्वामित्र जी ने कहा भगवान राम को, हे राम तो मेरे वजह से तुमने प्रतिज्ञा किया था ना, जो सुकांत का सर को काटोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके अपराध को तुम माफ कर दो। भगवान माफ कर दिए। इसलिए यहाँ पर स्थापन किया भगवान किया। भगवान भी जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान भी उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम स्वयं भगवान भक्तों को रक्षा करता है। इसलिए हरि नाम की बड़ी महिमा। आप लोग सभी हरि नाम करो, भगवान का नाम हर समय हमें रक्षा करेंगे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।